कैसे हो सभी। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी की सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री मतलब चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितनी भी प्रूविंग है उसको डिस्कस करने वाले हैं। पहला वीडियो किस पर आया कि भाई एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल पर। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जितनी भी प्रूविंग है उसको इस मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो भाई जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। चलो, स्क्रीन पे आपको भाई क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है तो 12, लेकिन समझ लो भाई 1 यानी 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल करना है। अब थोड़ा सा तो भाई आपको अंदाज़ा हो ही गया है कि सर लेते हैं टेकिंग LHS, यानी LHS का यूज़ करिए। चलो भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी मेरी बात को देखो, ये सेक थीटा है, ये टेन थीटा है। पता है ना, इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन कराया था। मैंने 1 को चेंज करना है, मुझे 1 को चेंज करना है। मेरे को दिमाग में आया मुझे 1 को चेंज करना है। क्यों? अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मुझे एक आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी अगर मैं -1 की बात तो ना करूँ, यानी 1 की बात करूँ, 1 को इधर रोक के रख रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या मैं ऐसा लिख नहीं सकता हूँ? क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। कुछ इसी तरीके का यूज़ करेंगे। यानी मैं 1 की जगह ना सिर्फ ऊपर वाले में, ये नहीं कि आप नीचे ऊपर दोनों में करोगे, सिर्फ ऊपर वाले में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कुछ ऐसा लिखेंगे। और नीचे ना एज इट इज़ आपको उतार देना है। क्या? 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब अगर आपको दिख रहा हो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ स्क्वायर कौन है रे भाई? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैं लिख सकता हूँ ना, क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अरे भाई भूल तो नहीं गए, ये सिर्फ मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को चेंज करके लिखा है। अच्छा, प्लस में बगल में कौन था भाई? बैठा था सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर आपको दिख गया हो ना जिन स्टूडेंट्स को, वो उनकी पढ़ाई बहुत सही जा रही है और उनका दिमाग भी बहुत सही जा रहा है, और जिसको नहीं दिखा वो भी थोड़ा सा वीक जा रहे हो, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। क्या कि यहाँ पे सर आप कॉमन ले लो। किसको? यहाँ पे अगर आप देखो इधर, ये इधर ख़त्म ही नहीं हो रहा यहाँ तक, ये पूरा एक टर्म है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक टर्म है। अच्छा, एक टर्म है, इसका मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों में सर कॉमन है। तो अब खुद सोचो, मैंने आपको समझाया था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर कॉमन है तो बाहर निकालो, और बाहर निकालते ही लगाना क्या है? ब्रैकेट। जैसे ही हम ब्रैकेट लगाएंगे ना, तो हमको चेक करना है कि इस घर से ये वाला ये देखो भाई, शेड कर रहा हूँ दोबारा से, मतलब ये वाला सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच जाएगा। अरे भाई देख लो। और यहाँ वाले में, इधर वाले में क्या बचा? जब बाहर निकल गया तो सर 1 बचा, कुछ बचा ही नहीं। ब्रैकेट होल अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैं इसी की बात कर रहा था। ये पूरा सेम है, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे और बचाएगा क्या? यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस टेन थीटा को मैं क्या चेंज कर सकता हूँ? साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। अच्छा, अरे सर अब तो हो गया, अब तो हो गया। 1 - sin θ/cos θ, यानी सर RHS के इक्वल प्रूफ कर लिया भाई, RHS के इक्वल प्रूफ कर लिया, हो गया खत्म। चलिए भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं फटाफट से, समय ना वेस्ट करते हुए। चलो 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 चलो, अब देखिए आपको बोला है A sin θ प्लस B cos θ बराबर C है, और ऐसा 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 कुछ प्रूफ करने के लिए बोल दिया। यार एक बात थोड़ा नोटिस करना अगर मैं A प्लस बी, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये A sin θ प्लस B cos θ बराबर C है, बिल्कुल है सर। अगर मैं बोल दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, A sin θ प्लस B cos θ का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू में C स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात को थोड़ा समझना, A प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी A का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा, प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 2AB साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वल में C स्क्वायर हो जाएगा। अरे नहीं आया, देखो ये पूरा A था तो A का स्क्वायर यानी दोनों का स्क्वायर हुआ, ये पूरा B था तो B का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो ना AB कर दिया, यानी 2 इंटू A इंटू बी, और AB को साइड में कर लिया एक साथ ताकि अच्छा दिखे। अच्छा चलो चलो, क्या आपको दिख रहा है सॉल्यूशन? नहीं दिख रहा है ना? इधर ना साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। कैसे? क्योंकि बेटा हमें पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, यानी अगर मैं कॉस को उधर करता हूँ तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, कॉस को रोक लेता हूँ, साइन को उधर करता हूँ तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ मैं अब चेंज करूँगा, यानी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, अरे भैया यहाँ मत चेंज कर देना, स्क्वायर में लगता है, यहाँ तो स्क्वायर स्क्वायर कुछ है ही नहीं, इज इक्वल्स टू C स्क्वायर। अच्छा सर क्या करें? अब तो मल्टीप्लाई करो भाई, मुझसे क्या पूछते रहते हो। तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू C स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगर दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो भी अच्छी बात। मैं क्या करूँगा ना, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ उस पर सिर्फ नोटिस रखना, मैं -A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB साइन थीटा कॉस थीटा को इज इक्वल्स टू के उधर करूँगा, और ये जो C स्क्वायर है ना उसको इज इक्वल्स टू के इधर लाऊंगा, उसको इज इक्वल्स टू के इधर लाऊंगा, यानी कुछ ऐसा लिखा जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है? और इक्वल में हो जाएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2AB साइन थीटा कॉस थीटा। क्या नहीं आया? बहुत सुंदर। अब अगर ना, अब यहाँ पता है आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको नोटिस करो, स्टेप नंबर 4 पे आओ, इस लाइन पे नोटिस करना, इस लाइन पे नोटिस करना, इस लाइन पे नोटिस करना। क्या ये वाली लाइन, क्या ये वाली लाइन हूबहू ये वाली लाइन की तरह है? क्या हूबहू ये वाली लाइन की तरह है? सिर्फ साइन का चेंज है, और वहाँ पर A साइन है, जहाँ पे मैंने रेड वेवी लाइंस बनाई है वहाँ देखो A साइन है, यहाँ पर एक कॉस है, यानी अगर A
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा। और यहाँ का प्रेजेंट माइनस साइन मुझे ये बोल रहा है कि सर ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का जब आप होल स्क्वायर करोगे ना तो ये आएगा, तो ये आएगा। क्या समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब क्या करेंगे, यहाँ आपका जो स्क्वायर है उधर आएगा रूट में, और जैसे ही वो रूट में आएगा यानी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का कुछ नहीं भैया, होल वोल थोड़ी होता, स्क्वायर था तो हट गया, वहाँ रूट आ गया, और जो हमें प्रूफ करना था वो मिल गया, जो हमें प्रूफ करना था वो मिल गया। तो फटाफट से भाई इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, जल्दी जल्दी। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये वाला भी ना बहुत आसान सा है, सिर्फ आपको Q की जगह Q की वैल्यू P की जगह P की वैल्यू पुट करनी है। यानी मैं बोलूँगा Q ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1 को ले लेते हैं। अच्छा, Q की वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा, और P की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अरे भैया होल स्क्वायर भी तो है, भूल जाते हो बैठे बैठे, माइनस 1। अच्छा होल स्क्वायर ओपन करे भाई, और कोई चारा ही नहीं, यानी सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस में 1 भी आ जाएगा। बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और जब ये 1 होगा ना तो ये 1 से कैंसिल होगा। कौन से 1 से भाई, देख ही नहीं पाए कुछ लोग, तो कुछ लोग देख ही नहीं पाए, ये वाले 1 से, यानी यहाँ 1 आएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल होगा। अरे अपोजिट साइन है ना, यानी आया क्या, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस अरे रे अरे 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 भाई सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं भाई, बिल्कुल। और ये एज इट इज़ इधर कर लेते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, और ये दोनों आपस में भी तो होंगे, ये दोनों आपस में भी तो होंगे, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ भाई मल्टीप्लाई में क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, 2 ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब अगर बात को थोड़ा समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ, यहाँ देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा P है, यानी इसकी जगह मैं लिख दूंगा P, तो ये हो जाएगा 2P। और यानी मैंने जिस चीज़ का यूज़ किया और दूसरे अपोजिट चीज़ के इक्वल मैंने दिखा दिया, यही तो हमें करना था, यानी हेंस प्रूव्ड हो गया। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं फटाफट। चलो अब देखिए आपको बोला है टेन थीटा प्लस सेक थीटा जो है वो एल के इक्वल है, तो प्रूफ करो कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 1। देखो भाई एल की जगह वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा एल स्क्वायर। देखो एल स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन 2l है, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी है, अरे भाई इतना मुझे क्या बताना पड़ता है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन 2 टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अगर आपको मन कर रहा है काटने का तो बेटा मन को थोड़ा मार लो, क्योंकि ये वाला तो बगल के साथ मल्टीप्लाई में, लेकिन ये वाला बगल के साथ एडिशन में है, इसलिए मल्टीप्लाई से हम काट नहीं सकते, ध्यान देना है। चलो
एक ही चीज़ बच गई भाई, स्क्वायरिंग कर दो, मतलब स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस में टू टेन थीटा हो जाएगा सेक थीटा। अरे भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। आधे लोग तो हवा में देख रहे हैं कि ये सर कर क्या रहे हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया ना, प्लस वन, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, टू ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अगर आपको दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा तो देख लो। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन कुछ आइडेंटिटी होती है, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो बस पुट कर दो ना, पुट कर दो भाई, पुट कर दो, यानी सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और एक सेक स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, यानी ये भी सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो प्लस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा भी लिख सकते हैं। और होल अपॉन में टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो बचपन से पहले से पड़ा हुआ है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, इतना तो आता है। टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टू टेन थीटा सेक थीटा हो जाएगा, होल अपॉन में, अभी भी टू मत काट देना भाई, टू नहीं काटना है, इतने जल्दीबाजी नहीं। बगल वाले के साथ देखो, इसके साथ तो मल्टीप्लाई, लेकिन ये पूरा जो है बगल वाले के साथ एडिशन में काट नहीं सकते हैं, ध्यान देना इन सब चीज़ों पर। तो टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, लेकिन कुछ लोगों को दिख गया, मुझे भी दिख गया, मैं भी उसी की तरफ भाग रहा हूँ। मुझे दिख गया टू सेक थीटा कॉमन है, चेक कर लो, दोनों जगह टू सेक थीटा कॉमन है। तो इधर वाले में से टू सेक निकाल दिया तो सिर्फ एक ही सेक बचा ना, एक ही सेक थीटा बचा, प्लस इधर क्या बचा, सिर्फ टेन थीटा बचा। और यहाँ पर टू, तो टू ही बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचा। और मेरे भाई ये तो सेम ने कट गया, और टू से टू भी कट गया, यानी सिर्फ सेक थीटा बचा। और यही तो हमें दिखाना था, यानी मैंने इस चीज़ का यूज़ करके ये बना दिया और आंसर तक पहुंचा दिया। बस यही करना है। चलिए भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं, फटाफट से नोट कर लेना इसको। चलो 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 देखो, हाँ, गिवन दैट दिस इक्वल्स टू वन एंड प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू टू। अरे भाई ऐसे क्वेश्चन में ना ज़्यादा घबराते नहीं है भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, अपना राम जी का बाण है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो देखो, तो साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो स्क्वायरिंग करते तो यानी साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, टू नहीं रहेगा फोर हो जाएगा, कॉस नहीं रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस टू साइन थीटा इंटू टू कॉस थीटा भी तो होगा, है ना भाई। देखो ये टू ए बी होता है तो साइन थीटा ए हो गया, बी अपना टू कॉस थीटा है, इज इक्वल्स टू में वन है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर। क्या मैं इसको वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? क्यों लिखा है ना, अभी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। और यहाँ पे फोर साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं वन। मैं रीज़न आपको बताऊँ, क्योंकि यार यहाँ पे फोर के पास, सॉरी कॉस के पास फोर है, यहाँ टू के पास साइन है, यानी टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आता है। कुछ अजीब सा मेरे दिमाग में आया, आपको हिट नहीं किया होगा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ अजीब सा आया। ये अजीब से ही से हम सॉल्यूशन पे आते हैं, इसी ध्यान रखना। अब करेंगे क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा, अरे भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, भूल गए क्या, फोर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल में वन। अगर आप इस साइन स्क्वायर थीटा को ना उठाकर यहाँ पहुँचा दो, यानी बच क्या जाएगा, फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको तो पता है ना, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ
जो था जैसा था उठा के वैसे का वैसा लिख दो ना, लिख दो भाई लिख दो। चलो अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, ये जो इधर का पूरा है, इसको उठा के उधर करो, सिर्फ 4 को छोड़ देना। यानी 4 अकेला बेचारा यहीं पे है। यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या दिख गया क्या आपको? दिख गया क्या? दिख गया क्या? अरे दिख गया क्या? दिख गया क्या? जब इसका होल स्क्वायर किया तो ये आया, तो यहाँ पर किसका होल स्क्वायर किया होगा? 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है ना, इसीलिए यहाँ प्लस का साइन है इसलिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ माइनस है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का जब होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये बनेगा पूरा, और यहाँ पे तो 4 आएगा। अब आपका दिमाग हिट कर गया, सर 2 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, और जैसे यहाँ पर रूट आएगा आप कह सकते हो कि रूट में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2, यानी 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया ये 2 के इक्वल है। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन का प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लेना, नोट कर लो इसको। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखना यार। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, 3 साइन थीटा है। देखो यार, मुझे प्रूफ में tan बनाना है, और अगर मुझे प्रूफ में tan बनाना है ना तो मुझे ना tan बनाना पड़ेगा जो गिवन दे रखा है। गिवन दे क्या रखा है? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। अब थोड़ा सा देखो, साइन स्क्वायर है तो सिर्फ कॉस दूंगा तो बात नहीं बनेगी, यानी कॉस स्क्वायर देना पड़ेगा। यानी आप बोलोगे डिवाइडिंग, और एक तरफ तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। यानी जैसे ही दोनों साइड आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में ये एक कॉस, इसके एक कॉस को लेकर रह गया, लेकिन एक कॉस यहाँ पे बच जाएगा, यानी 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको जगह जगह tan बनता हुआ दिखेगा, सिर्फ यहाँ पर सेक स्क्वायर। अरे भाई इसको देखो, इसको चेंज किया है, 1 अपॉन कॉस को 1 अपॉन सेक लिख सकते, मतलब सेक लिख सकते हैं ना। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 3 tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि भाई साइन अपॉन कॉस तो tan होता है ना। अच्छा, अगर आपको दिख रहा हो, क्या मैं सेक को भी tan में लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप लिख सकते हो। कैसे? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाकी चीज़ को एज इट इज़ उतार लिया, और इसको 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, और इक्वल में 3 tan थीटा एज इट इज़ उतार लिया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ रीअरेंज कर लूँ तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कुछ किया क्या? हाँ सर, बस आपने 3 tan थीटा को उठा के प्लस से माइनस में और थोड़ा इस तरीके से लिख दिया। अब भाई उधर का खाली है ना, तो कुछ नहीं, तो 0 बचा। अच्छा, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ वाले वेरिएबल की पावर जो भी है स्क्वायर में है, यहाँ वाले जो tan है वहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे तो पावर ही गायब है, यानी 0 है। यानी ये कोई पैटर्न दिख रहा है, बहुत सुंदर, ये क्वाड्रेटिक पैटर्न है। अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो बनती है। तो थोड़ा tan वैन से ना कंफर्टेबल हम रहते नहीं हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि लेट tan थीटा को ना अपना वही प्यारा प्यारा सा x मान लेते हैं। तो थोड़ा ना, मतलब कुछ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ना आसान सा दिखेगा, मतलब हम फैमिलियर जिस चीज़ से उस चीज़ में बात हो जाएगी। चलो अब आगे करते हैं, यानी 2x स्क्वायर
माइनस, अरे रे ये क्या है भाई, ये क्या है, देखो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसका मिडिल टर्म करूं तो 2x², अब भैया मिडिल टर्म छाप मत लो, ये तो रिक्वेस्ट है, इतना तो आपको घर पे खुद से ट्राई करना है, नहीं तो और स्टूडेंट की तरह छापते रह जाओगे तो ग्रोथ आपकी होगी नहीं, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी 2x ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस 1, अरे रे एक सेकंड, अच्छा यहाँ 1, यहाँ अरे भाई इतना भारी भारी मिस्टेक हो जाता है, इतना भारी भारी मिस्टेक हो जाता है, यानी x माइनस 1, यहाँ माइनस 1, x माइनस 1, अब यानी 2x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया, x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया, यानी 2x माइनस 1 भी इक्वल होगा 0 के, और x माइनस 1 भी होगा 0 के इक्वल, अरे है ना, यानी x की वैल्यू 1/2 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गया। रे भाई x था कौन, x तो tan थीटा है ना, यानी tan थीटा 1/2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, यही प्रूफ करना था और आपने कर लिया। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं, फटाफट से आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ जाओ। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, हाँ ये तो भाई थोड़ा सोचने वाला है, तो मेरे को भी दिमाग लगाने दो, एक सेकंड, सेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, अच्छा मैं समझ गया। देखो भाई इधर देखो मेरी तरफ, ये यहाँ पे ना LHS और RHS दोनों साइड आपको सॉल्व करना है, दोनों साइड आपको सेपरेटली सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। अच्छा ये यार आपके दिमाग में आता है ना, सर हमें कैसे पता चलेगा कि सेपरेटली करना है कि नहीं करना है। देखो मैं आपको भी समझाता हूँ, मेरे को तो कैसे पता चल गया, मैं आपको समझाता हूँ। देखो LHS का यूज़ करते हैं ना नॉर्मली, हम वही कर रहा हूँ, बस आप देखते जाना। रूट है, अरे ये कैसा रूट बन रहा है भाई, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos² थीटा, है ना, क्योंकि देखो tan और cot में चाहिए तो मैं थोड़ा सा sin और cos में चाहता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin² थीटा। अब कुछ नहीं करना है, जो नॉर्मली हम करते हैं, नॉर्मली हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी sin² थीटा हो जाएगा प्लस cos² थीटा हो जाएगा, और होल अपॉन में sin² थीटा, और किसी को तो लग रहा है सर साइन थीटा बाहर चला जाएगा, कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर से, अरे नहीं ये तो प्लस में है ना, मल्टीप्लाई में होता है तो बाहर आता है, यानी आपको पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1, यानी ऊपर आ जाएगा 1, होल अपॉन में आ जाएगा sin² थीटा cos² थीटा, हाँ यहाँ से आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो उसने रूट को काट दिया और एक एक बाहर आ गया, इतना तो है। पता है मैंने क्यों सोचा कि LHS और RHS को सेपरेटली करना पड़ेगा, यार बात है ना, मुझे इसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसके बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है कि और सॉल्व किया जा सकता हो लेकिन मेरे माइंड में नहीं हिट कर रहा है, तो मैं सोचूंगा कि भाई इसको ना कुछ ऐसे करें, क्योंकि मेरे को तो इसके बाद कोई आइडेंटिटी भी नहीं समझ आ रही और कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो मैंने अब बोला यार लाओ, अब ये हमने LHS लिया था, अब हम RHS को सॉल्व करते हैं, तो मैं tan को लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot को लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई है, यानी sin², अरे भाई sin थीटा sin² थीटा, फिर ये cos² थीटा होल अपॉन में sin थीटा, आपको दिख गया ना, यही मैं बोल रहा था, यानी 1/1 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, बस, यानी LHS और RHS को हमने इक्वल दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड हो गया। बस ऐसे करना है, यानी जहाँ पे आप रुक जाओ ना कि यार इसके बाद तो होगा ही नहीं मेरे को लग रहा है, तो आप RHS का यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं, चलो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हाँ देखो आपको इसमें भी नॉर्मल सा है, पी की वैल्यू उठा के पुट कर दो, चलो भाई चलो साथ में आ जाओ, पी की वैल्यू पुट करते हैं, यानी p² - 1 होल अपॉन p² + 1 को आपको इक्वल दिखाना है कॉस थीटा के, तो p की वैल्यू क्या है, कॉस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बगल में -1 आ जाएगा यार, होल अपॉन कॉस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा
का होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब तो भाई वही है कि भाई शुरू हो जाइए, तो शुरू हो जाओ। कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस 1 और होल अपॉन में होल अपॉन में होल अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा पूरा का पूरा तो वही सेम ही आ जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा, अरे वह इंटू में रहेगा कॉट थीटा प्लस 1। ठीक है, बस चेंज क्या करना है वो थोड़ा समझो यार। कॉसेक और कॉट में क्या आपको कोई आइडेंटिटी पता है? मेरे को तो पता है क्या, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा की। यानी मैं इसी एक आइडेंटिटी को एक और तरीके से तो लिख सकता हूँ ना। एक आइडेंटिटी तो ये है, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होगा कॉट स्क्वायर थीटा के। भाई 1 को उठा के मैंने कुछ थोड़ी किया, इधर भेज दिया, यानी प्लस का था तो माइनस हो गया, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। कहाँ यूज़ करूँगा? यहाँ यूज़ करूँगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है? कॉट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, भाई एक एक्स्ट्रा पड़ा है, दो नहीं लिख दे रहा हूँ, ऊपर देखो एक एक्स्ट्रा है, प्लस 2 कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा, अरे रे रे देखो कॉसेक थीटा कॉट थीटा, अरे माइनस 1 तो यूज़ हो गया ना, अपॉन होल अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। कॉसेक होता है तो एक कॉसेक स्क्वायर तो पहले से था, एक और कॉसेक स्क्वायर आ गया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा, अरे रे बार बार कॉस क्यों जा रहा है, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर आपको दिख गया तो बहुत अच्छी बात है यार, मैं 2 कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ प्लस 2 कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ इंटू कॉट थीटा लिख सकता हूँ, और इसी चीज़ को 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ प्लस 2 कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ इंटू कॉट थीटा। अगर आपको दिख रहा हो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। दोनों टर्म में यार कॉमन बता दो क्या दिख रहा है। अगर जिसको दिमाग में एक्टिव हो गया तो बहुत अच्छी बात है। कॉमन आपको क्या है? कॉमन क्या है? 2 कॉट थीटा। उसी तरीके से नीचे कॉमन क्या है? देख लो भाई, आराम से देख लो, 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, 2 कॉसेक थीटा। चलो, यानी ऊपर से निकलेगा 2 कॉट थीटा और बचेगा क्या? सिर्फ कॉट। अरे ये क्या आ रहा है? ये कौन आ रहा है? ये क्या बन रहा है? एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है भाई कभी कभी। चलो देखो, यानी 2 कॉट थीटा ब्रैकेट में, भाई यहाँ तो सिर्फ कॉट थीटा बचेगा है ना। देखो इधर चेक कर लो, 2 कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो एक ही कॉट थीटा तो अंदर बचेगा, और यहाँ पे 2 तो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो सिर्फ कॉसेक थीटा बचेगा। वैसे ही होल अपॉन में 2 कॉसेक थीटा बाहर आ गया, तो अंदर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बचेगा। अरे भाई ये तो शौक आ गया ना, तो मज़ा आ गया, काट दिया हमने, दोनों सेम है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। भाई कॉट को क्या लिख सकता हूँ यार? सर कॉस अपॉन साइन थीटा। अच्छा, होल अपॉन में कॉसेक है और कॉसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, और ये वाला साइन और ये वाला साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? कॉस थीटा, जो कि दिखाना था है ना। यानी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 को कॉस थीटा के इक्वल दिखाना था, दिखा दिया, हो गया भाई। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं फटाफट। चलो 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 चलो, अब ये तो बहुत आसान है, इसको जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। इसमें ना सबसे पहले कॉमन ले लो फटाफट, जितने भी स्क्वायर आए, पावर आए, 3 आए, 6 आए, कुछ भी आए, कॉमन ले लो।
यानी टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। देखो टेन स्क्वायर थीटा ही तो आएगा। अरे एक सेकेंड, ठीक। अब टेन स्क्वायर थीटा, यार ये आइडेंटिटी तो आनी चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बताया था ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 के, क्योंकि प्लस का 1 उधर माइनस का हो जाएगा। यानी इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1, और टेन स्क्वायर थीटा +1 को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। क्या आ गया। अब ये वाला सेक स्क्वायर थीटा इससे भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये वाला इससे भी होगा, यानी सेक स्क्वायर होंगे तो सेक की पावर 4 थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बन जा सेक स्क्वायर थीटा। देखो जो प्रूफ करना था ना 2-3 स्टेप में आ गया। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं, फटाफट। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना है यार, अगर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, टैन को है, सेक दे रखा है, कॉसेक साइन बनाना है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि टैन को ना इन टर्म्स ऑफ साइन तोड़ देंगे। तो जरा ब्रेक करते हैं। तो टैन को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, होल अपॉन में 1 प्लस, अरे भाई 1 प्लस सेक ए है ना, तो सेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए। थोड़ा टावर सा खड़ा हो रहा है लेकिन घबराओ नहीं। वैसे इसको भी साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए। अच्छा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कर सकते हैं ना सिस्टम, यानी ये हो जाएगा सर साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होल अपॉन में हो जाएगा, कॉस ए +1 होल अपॉन कॉस ए। भाई देख लो भाई, काट दो इसको, तो पहले ही काट दो, इतना तो तामझाम लेना ही नहीं अपने को। माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन कॉस ए -1 अपॉन कॉस ए। भाई फिर से कॉस ए काट दो, कॉस ए काट दो। अब देखो, अब आगे देखो, यानी बचा क्या, साइन ए होल अपॉन कॉस ए +1 माइनस साइन ए होल अपॉन कॉस ए -1। आप ऐसा करो, दोनों जगह से ना साइन को कॉमन ले लो, तो साइन ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन कॉस ए +1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए -1। अच्छा यार, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान देना यार, यहाँ माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट लगा लेना, यानी साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए -1 माइनस, तुरंत ब्रैकेट लगाना है भाई, बहुत केयरफुली काम करना है, +1, है ना, क्योंकि माइनस का साइन जब भी आ जाए ब्रैकेट जरूर लगा लिया करो। और यार नीचे बता दूं, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए -1। दिख गया सबको? जिसको नहीं दिखा मैं आपको एक बार बता दूं, a प्लस बी है और a माइनस बी है। जब a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बस यही किया है मैंने। अब यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए -1 माइनस कॉस ए -1। अरे भाई यहाँ पे अंदर प्लस माइनस का है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस, अरे ये इधर कहाँ चला गया, ये माइनस का है तो ये वाला प्लस माइनस का हो जाएगा। होल अपॉन में कॉस स्क्वायर ए -1 आएगा, यानी साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 2 बच जाएगा, होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए -1। यार अगर आपको बोल रहे हो कि कॉस स्क्वायर ए -1 साइन स्क्वायर ए होता है तो आप गलत हो, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। तो नहीं समझ पाए। यानी अगर ये कॉस स्क्वायर ए -1 है तो ये गलत है, इसका तो साइन स्क्वायर ए होता ही नहीं है, इसलिए
इसलिए मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि भाई मेरे को पता है, मेरे को पता है कि वी नो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। भाई साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना बहुत ध्यान से। साइन ए ब्रैकेट में -2 और यहाँ यार माइनस का साइन कॉमन निकाल लो। जैसे ही माइनस कॉमन निकालोगे तो मैंने आपको सिखाया था, जैसे ही माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या करना है, आप चेक करो कॉस स्क्वायर ए के पास कौन सा साइन है। आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर ए के पास पॉजिटिव है, तो यहाँ कौन सा साइन रखोगे कि पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस है ना, प्लस, तो यानी कॉस स्क्वायर ए भी नेगेटिव में कर दोगे। यहाँ -1 है तो यहाँ पे कौन सा साइन रखेंगे, प्लस, तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यानी ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। क्या हो गया भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब तो सॉल्व हो गया, यानी -2 साइन ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए, वो भी माइनस का, क्योंकि देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और बगल में माइनस भी तो लगा था, तो माइनस, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, यानी 2 अपॉन साइन ए बचा, और 2 अपॉन साइन ए होगा 2 कॉस सेक ए, क्योंकि 1 अपॉन साइन होता है कॉस सेक और 2 की जगह 2, यानी 2 कॉस सेक ए हमने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से आपको करना है, यानी कॉमन कैसे निकाल रहे हैं ना, इस पे ध्यान देना है। चलिए लास्ट स्लाइड आपकी बची है आज की, ये वाला क्वेश्चन इजी सा है यार, ये तो इसमें क्या ही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब दो सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर होगा ना, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अरे भाई 2 कॉस थीटा कैसे आया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, चलो होल अपॉन में साइन थीटा प्लस 1 प्लस, अरे प्लस कहाँ से आ गया, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी 1 प्लस 1, अरे भाई ये वाला 1 तो ये वाला 1 है ना, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो 1 होता है, आधे लोग तो भूल जाते हो भाई बैठे बैठे। 2 कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 कॉस थीटा, बिल्कुल सर, अपॉन साइन थीटा। इसको मत छेड़ो भाई 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। जब दोनों जगह से आपने 2 को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ बचेगा 1। अरे भाई 2 बाहर आ गया तो कुछ नहीं, मतलब 1 बचा ना, क्योंकि 2 बन जा तो 2 ही होगा ना। यहाँ पे बचेगा सिर्फ कॉस थीटा और होल अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। आ गई ना लालच भाई, काट दो फटाफट से काट दो, यानी 2 अपॉन वही साइन थीटा आ गया, और जब 2 अपॉन साइन थीटा आया तो 2 कॉसेक थीटा। यानी इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर लेंगे। अब भाई यहाँ तक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के तो सारे मैंने प्रूविंग करा दिए। अब अगला लेक्चर में लाऊंगा आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रूविंग बेस्ड। यानी 3 लेक्चर हो गए, एक आपका मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आर.डी. शर्मा। तब तक के लिए बाय बाय।